हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 12 पे, सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 केमिस्ट्री है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अब तो लाइट कल ही आएगी पापा, क्योंकि हमें अब पढ़ना है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन पापा। आप समझिए, डिफ्यूजन और एफ्यूजन पहले तो आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। ग्राहम्स लॉ तो समझते रहेंगे, डिफ्यूजन और एफ्यूजन क्या होता है ये समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक चैम्बर लिया, राइट। इस चैम्बर में दो पार्टीशन कर दिए। इस पार्टीशन में मैंने नाइट्रोजन गैस भर दी और बीच में फिर मैंने एक बड़ा सा होल कर दिया, छेद कर दिया। क्या होगा? धीरे धीरे मान लीजिए अभी गैस का यहाँ पर नाइट्रोजन गैस 10 एटीएम की है, राइट। तो धीरे 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 पार्टिकल इस होल से पास होके इसमें आने लगेंगे। तो ये तब तक आते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन ना मेंटेन हो जाए, मतलब 5-5 एटीएम दोनों में ना आ जाए, राइट। तो जैसे ही ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन, तो आपके गैस के मॉलिक्यूल हाई से लो जा रहे हैं थ्रू अ बिग होल, लार्ज होल। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ लार्ज होल। अब हम लोग आ गए हैं, मान लीजिए सेम फिर से हमने एक चैम्बर लिया, बीच में लाइन खींची, यहाँ नाइट्रोजन गैस रखी, 10 एटीएम लिया। अब हमने छोटा सा पिद्दी सा इत्तू सा नन्ना सा एक मान लीजिए सुई चुबा दी, कील लगा दी, छोटा सा होल कर दिया। अब धीरे 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 गैस के पार्टिकल्स मूव होंगे, हाई से लो इसमें जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, तब तक जाते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आ जाए। तो मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो थ्रू अ स्मॉल होल, टाइनी होल इज कॉल्ड एफ्यूजन। ओके, तो ये डिफ्यूजन और एफ्यूजन थी। आइए आगे देखते हैं। अब जो हमारा लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन होता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मॉलिक्यूलर मास के और डेंसिटी के। स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी, स्क्वायर रूट। नींद में मत रहिए, होश में आ जाइए, जागते रहिए। याद है आता था एक शो आता था, देखना है तो जागते रहिए, रात को लंबे लंबे बाल वाला, न्यूज में आता था। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, राइट। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख दो तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट 1 अपॉन रूट डेंसिटी हो जाएगा, राइट। ये फॉर्मूले भी मैंने बताया। चलिए कुछ फॉर्मूले का रीअरेंजमेंट करते हैं। मान लीजिए मैंने ये जो कंडीशन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो चेंजमेंट आने लगेगा डेंसिटी में और रेट ऑफ डिफ्यूजन में, इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा है? कांस्टेंट। चलिए, तो अगर मैंने गैस 1 ली तो गैस 1 के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट d1, डेंसिटी 1। यही हमारा गैस 2 के लिए हो जाएगा, R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट d2, राइट। अब देखिए, अब मैं अगर यहां पर इस फॉर्मूले को अरेंज करूं, प्रोपोर्शनली हटा दूं, तो R1 इक्वल टू K इंटू 1 अपॉन रूट D1, R2 इज इक्वल टू K इंटू 1 अपॉन रूट D2। ओके, एट टेम्परेचर में प्रेशर यहां पर कांस्टेंट रखा है। तो जब मैंने इसको अरेंज किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो K इज इक्वल टू रूट R1 इंटू रूट D1, K इज इक्वल टू R2 इंटू रूट D2। अब देखिए यहां पर फिर मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर दिया, तो R1 इंटू रूट D1 इक्वल टू R2 इंटू रूट D2। तो R1 अपॉन R2 यहां पहुंच जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू D2 अपॉन D1। तो एक फॉर्मूला और एक चीज और पता थी कि जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। तो मैं यहां पर D2 की जगह M2 भी लिख सकता हूं और यहां M1 भी लिख सकता हूं। कमेंट में बताइएगा, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? ओके, लिख सकता हूं, गुड। तो मैंने वही तो किया मैंने। देखिए, ये देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 गैस और मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास कभी ग्राहम्स लॉ में वॉल्यूम आ गया, क्वेश्चन के टर्म्स में कहीं पे वॉल्यूम मिल गया, अगर हमें गैस में डिफ्यूजन एफ्यूजन चल रहा है और रेट में हमें डिफ्यूजन मिल गया, तो हम बोलेंगे कि रेट क्या है? 1 लीटर में 1 लीटर वो 1 सेकंड में फिल होता है। 1 लीटर में 1 लीटर 1 सेकंड में फिल होता है, मतलब हमें वॉल्यूम के साथ साथ टाइम से उसको रिलेट करना पड़ेगा, राइट। तो फॉर्मूला इसका बनेगा, मैंने यहां फॉर्मूला बनाया हुआ है, कहा गया मेरा फॉर्मूला, ये रहा। तो R1 मान लीजिए R इज इक्वल टू V अपॉन T होता है।
तो पहली गैस के लिए V1/T1, दूसरी गैस के लिए V2/T2, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, R1/R2 डिवाइड हो गया, V1/T1 होल V2/T2, ये महाशय सबसे ऊपर, तो फॉर्मूला जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 और V2 इंटू T1। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ O2 एंड CO2 इज 16 एंड 22 इफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एफ्यूजेस, 25 सेंटीमीटर ऑफ CO2 एफ्यूज हो रही है, टेक्स प्लेस इन 75 सेकेंड। टी दिया है, वॉल्यूम दिया है CO2 का, वॉल्यूम ऑफ एफ्यूजन डन बाय ऑक्सीजन गैस इन 96 सेकेंड, मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है O2 गैस का। सिमिलर कंडीशन मतलब कांस्टेंट T एंड P, तो आपको सबसे पहले गैस माननी पड़ेगी, गैस 1 मान ली O2 और गैस 2 को मान लिया CO2, ये पहली स्टेप रहेगी। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमें एक पता है R1/R2 इज इक्वल टू V1 T2 और V2 T1, राइट। यहां पर R1/R2 की जगह हमें एक फॉर्मूला पता है R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1, तो ये वैल्यू उठा के यहां रख सकता हूं मैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा D2/D1 V1 इंटू T2 और V2 इंटू T1, राइट। अब मुझे गैस 2 क्या है मेरी CO2 के लिए मेरे पास D2 22 था और D1 मेरे पास 16 था। V1 मुझे निकालना है गैस 1 का O2, क्योंकि O2 गैस 1 है, इंटू T2 मतलब CO2 के लिए टाइम था 75 और वॉल्यूम, और मेरे पास ये V2 मतलब CO2 गैस है V2 और गैस 2 CO2 है, उसका वॉल्यूम 23 दिया था, इंटू टाइम दिया 96 सेकेंड, टाइम 1 का मतलब O2 गैस का टाइम दिया 96 सेकेंड। अब V निकालना है, सॉल्व करके आप लोग निकालिएगा, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का वेट करूंगा। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे लेक्चर नंबर 13 पे, बाय।